श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। अब तक इस अध्याय से हम पढ़ चुके हैं 37 श्लोक। तो भगवान विश्लेषण कर रहे हैं मनुष्य के अंदर व्याप्त सभी गुणों का, बुद्धि का, धृति का, कर्मों का और इन सब के लक्षणों का, और हर चीज़ को वे त्रिविध बता के, सात्विक, तामसिक और राजसिक बता के उसका विश्लेषण कर रहे हैं। तो पिछली बार हम देख रहे थे कि वे सात्विक सुख की बात कर रहे थे, तो यही प्रसंग आगे भी चलेगा। तो एक बार पिछले अध्याय के श्लोकों को दोहरा के आगे चलते हैं। जिस बुद्धि से निर्णय न कार्य अकार्य बीच यथार्थ है, जाने न धर्म अधर्म को वह राजसी मति पार्थ है। तम व्याप्त हो जो बुद्धि धर्म अधर्म ही को मानती, वह तामसी जो नित्य अर्जुन अर्थ उल्टे जानती। जब जन अचल धृति से क्रिया मन प्राण इंद्रिय की सभी, धारण करे नित योग से धृति शुद्ध सात्विक है तभी। आसक्ति से फल कामना प्रिय धर्म अर्थ व काम है, धारण किए जिससे उसी का राजसी धृति नाम है। तामस वही धृति पार्थ जिससे स्वप्न भय उन्माद को, तजता नहीं दुर्बुद्धि मानव शोक और विषाद को। अब सुन त्रिविध सुख भेद भी जिसके सदा अभ्यास से, सब दुख का कर अंत अर्जुन जन उसी में जा बसे। आरंभ में विषवत सुधासम किंतु मधु परिणाम है, जो आत्मबुद्धि प्रसाद सुख सात्विक उसी का नाम है। तो इसके बाद अब देखते हैं कि राजसिक सुख कैसा होता है। विषयेंद्रिय संयोगात तत्तग्रे अमृतोपमं, परिणामे विषमैव तत् सुखम राजसं स्मृतम्। यानी जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से होता है, वह आरंभ में अमृत की तरह और परिणाम में विष की तरह प्रतीत होता है, अतः वह सुख राजस कहा गया है। इंद्रियों के संयोग से होने वाला सुख है, उसमें अभ्यास नहीं करना पड़ता, कारण कि यह प्राणी किसी भी योनि में जाता है, वहां उसको विषयों और इंद्रियों के संयोग से होने वाला सुख मिलता ही है। तो स्पर्श शब्द आदि पांचों विषयों का सुख पशु पक्षी कीट पतंग आदि सभी प्राणियों को मिलता है, अतः उस सुख में प्राणी मात्र का स्वाभाविक अभ्यास रहता है। मनुष्य जीवन में भी बचपन से देखा जाए तो अनुकूलता में खुश होना, प्रतिकूलता में नाराज होना स्वाभाविक ही होता आया है, इसलिए इस राजस सुख में किसी अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। तो सांसारिक भोगों का सुख आरंभ में अमृत की तरह और परिणाम में विष की तरह होता है। अविवेकी मनुष्य आरंभ को ही महत्व देता है। आरंभ तो सदा रहता नहीं, पर उसकी कामना सदा रहती है, तो जो संपूर्ण दुखों का कारण है। परंतु विवेकी मनुष्य आत्मा को न देखकर परिणाम को देखता है, इसलिए वह भोगों में आसक्त नहीं होता। न तेषु रमते बुध, परिणाम को देखने की योग्यता मनुष्य में ही है, परिणाम को न देखना पशुता है। तो वास्तव में आरंभ यानी संयोग मुख्य नहीं है, प्रत्युत अंत यानी वियोग ही मुख्य है। तो मनुष्य आरंभ काल को चाहता है, पर वह रहता नहीं, क्योंकि प्रत्येक संयोग का वियोग होता है, यही नियम है। आरंभ अनित्य होता है, पर अंत नित्य होता है। अनित्य की इच्छा से ही दुखों की उत्पत्ति होती है, संसार मात्र का वियोग ही नित्य है। परंतु राजसी वृत्ति के कारण संयोग अच्छा मालूम देता है। अगर मनुष्य आरंभ काल में सुख को महत्व न दे तो दुख कभी आएगा ही नहीं। आरंभ को देखने से भोग होता है और परिणाम को देखने से योग होता है। तो संसार के संयोग में जो सुख प्रतीत होता है उसमें दुख भी मिला हुआ रहता है, परंतु संसार के वियोग से, सुख दुख से अतीत अखंड आनंद प्राप्त होता है। तो अब तामस सुख कैसा होता है?
यदग्रे च अनुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालयस्य प्रमादोत्थम तत्तामसम उदाहृतम। यानी निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होने वाला जो सुख आरंभ में और परिणाम में भी अपने को मोहित करने वाला है, वह सुख तामस कहा गया है। तो निद्रा दो प्रकार की बताई है यहाँ, एक युक्त निद्रा और एक अति निद्रा। युक्त निद्रा विश्राम वाली निद्रा, जिससे शरीर, मन, बुद्धि, अंतःकरण में निरोगता, स्फूर्ति, स्वच्छता, निर्मलता, ताजगी आती है, ये दोषी नहीं है। समय पे सोना, समय पे जागना युक्त निद्रा है। और दूसरी है अति निद्रा। अति निद्रा अधिक सोना। तो अति निद्रा आदि और अंत में शरीर में आलस्य भरा रहता है, शरीर में भारीपन रहता है। अधिक नींद लेने का स्वभाव होने से हरेक कार्य में नींद आती है। तो विशेष बात यहाँ पे यह है कि प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं और ये दो हैं। इस प्रकार इनकी पृथकता का विवेक भी अनादि है। तो यह विवेक पुरुष में ही रहता है, प्रकृति में नहीं। तो जब यह पुरुष इस विवेक का अनादर करके अविवेक के कारण प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेता है, तब इस संबंध के कारण पुरुष में राग पैदा हो जाता है, जो उसको तमोगुण की तरफ ले जाता है। राग के कारण ही रजोगुणी सुख आरंभ में अमृत दिखाई देता है, बाद में जहर बन जाता है, और यही राग तमोगुण का रूप धारण कर लेता है। तब मनुष्य की सारी वृत्तियां भारी हो जाती हैं। फिर मनुष्य नींद और आलस्य में समय बर्बाद कर देता है तथा आवश्यक कर्तव्य से विमुख होकर अकर्तव्य में लग जाता है। परंतु तामस पुरुषों को इन्हीं में सुख प्रतीत होता है, इसलिए तामस सुख आदि और अंत दोनों में मोहित करने वाला होता है। तामसी वृत्ति विवेक जागृत नहीं होने देती, इसलिए तामस मनुष्य का विवेक मोह के कारण लुप्त हो जाता है, जिससे वह आरंभ या अंत को नहीं देख पाता। अब इनके सिवाय गुणों को लेकर सृष्टि की हर चीज के तीन भेद, हर वस्तु के तीन भेद बता रहे हैं। इसका लक्ष्य कराते हुए भगवान आगे के श्लोक में प्रकरण का उपसंहार कर रहे हैं। न तदस्ति पृथिव्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजै मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिः गुणैः। यानी पृथ्वी में या स्वर्ग में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवाय और कहीं भी वह ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। कोई भी चीज, हर चीज त्रिविध है। भक्ति की दृष्टि से संपूर्ण वस्तुओं को अपने में उत्पन्न होने वाली वे बता चुके हैं। तो यहाँ भगवान ज्ञान विवेक की दृष्टि से संपूर्ण वस्तुओं को प्रकृति जन्य गुणों से उत्पन्न होने वाली बता रहे हैं। कारण कि विवेकी की दृष्टि में सत और असत दोनों रहते हैं, पर भक्त की दृष्टि में केवल भगवान रहते हैं। तो विवेक मार्ग में असत का, गुणों का त्याग मुख्य है, पर भक्ति मार्ग में भगवान का संबंध मुख्य है। तो संसार की कोई भी वस्तु तीनों गुणों से रहित नहीं है। यह बात अज्ञानी की दृष्टि में है, तत्वज्ञानी की दृष्टि में नहीं। तत्वज्ञानी की दृष्टि में सत्ता मात्र स्वरूप की तरफ रहता है, जो स्वतः स्वाभाविक निर्गुण है। यहाँ पे साधक को तो सात्विक ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख, इन पर ध्यान देकर इनके अनुरूप अपना जीवन बनाना चाहिए और सावधानी से राजस, तामस का त्याग करना चाहिए। इनका त्याग करने में सावधानी ही साधन है। सावधानी से सब साधन स्वतः प्रकट होते हैं। प्रकृति से संबंध विच्छेद, सात्विकता बहुत आवश्यक है, कारण कि इसमें प्रकाश अर्थात विवेक जागृत रहता है, जिससे प्रकृति से मुक्त होने में सहायता मिलती है। तो वास्तव में तो इससे भी असंग होता है। तो ये भी कहा है भगवान ने कि सत्व गुणों से भी ऊंचा उठना चाहिए। इसीलिए आसक्ति का त्याग करके कहते हैं कि सत्वगुण से ऊंचा उठे। इससे ऊंचा उठने के लिए ही यहाँ पे गुणों का प्रकरण आया है। तो प्रकृति जन्य
गुणों में रजोगुण और तमोगुण का त्याग करके सत्वगुण बनाने की आवश्यकता तो है, पर सत्वगुण में भी प्रसन्नता और विवेक तो आवश्यक है। परंतु सात्विक सुख और ज्ञान की आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सुख और ज्ञान की आसक्ति भी बांधने वाली है। तो अब त्याग के प्रकरण में भगवान ने यह बताया कि नियत कर्मों का त्याग करना उचित नहीं है। उनका मूढ़ता पूर्वक त्याग करने से वह त्याग तामस हो जाता है। शारीरिक क्लेश के भय से नियत कर्मों का त्याग करने से वह त्याग राजस हो जाता है, और फल एवं आसक्ति का त्याग करके नियत कर्मों को करने से वह त्याग सात्विक हो जाता है। तो सांख्य योग की दृष्टि और संपूर्ण कर्मों की सिद्धि में 5 हेतु बताते हुए जहाँ सात्विक कर्म का वर्णन हुआ, वहाँ नियत कर्म को कर्तृत्व अभिमान से रहित, राग द्वेष से रहित और फल इच्छा रहित मनुष्य के द्वारा किए जाने का उल्लेख हुआ। तो उन कर्मों में अब किस वर्ण के लिए कौन से कर्म नियत कर्म हैं और उन नियत कर्मों को कैसे किया जाए, इसको बताने के लिए और साथ ही भक्ति योग की बात बताने के लिए भगवान आगे का प्रकरण आरंभ करते हैं। यहाँ पे आज के समाज को देख के, जहाँ पे कर्म प्रधान समाज है, जहाँ पे वर्ण आश्रम को जन्मजात न मानकर कर्मों की महत्ता और गुणों की महत्ता को सिद्ध किया जा रहा है, तो कुछ मतभेद हो सकता है सुनने वालों के बीच में और गीता के सिद्धांतों के बीच में। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवै गुणैः। यानी हे परंतप, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए तीनों गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। तो यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों के लिए एक पद और शूद्रों के लिए अलग एक पद देने का तात्पर्य है कि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ये द्विजाति हैं और शूद्र द्विजाति नहीं है। इसके लिए इन कर्मों का विभाग अलग अलग है और कर्मों के अनुसार शास्त्रीय अधिकार भी अलग अलग है। तो यहाँ गीता ये कहती है कि मनुष्य को जिस वर्ण और आश्रम में उसका जन्म हुआ है वही उसका नियत कर्म है। लेकिन आज की मान्यता ये है कि मनुष्य क्या करता है, वो जन्म निर्धारित नहीं करता, वो उसके कर्म निर्धारित करते हैं। क्योंकि हमारा उद्देश्य है ये जानना कि गीता क्या कहती है, इसलिए इसको जैसे ही दिया है वैसा ही मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूँ। तो मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है उसके अंतःकरण में उस कर्म के संस्कार पड़ते हैं और उन संस्कारों के अनुसार उसका स्वभाव बनता है। तो इस प्रकार पहले के अनेक जन्मों में किए हुए कर्मों के संस्कारों के अनुसार मनुष्य का जैसा स्वभाव होता है उसी के अनुसार उसमें सत्व, रज और तम तीनों गुणों की वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। इन गुण वृत्तियों के तारतम्य के अनुसार ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्मों का विभाग किया गया है। कारण कि मनुष्यों में जैसी गुण वृत्तियां होती हैं वैसा ही कर्म वह करता है। कर्म 2 तरह के होते हैं, जन्म आरंभक कर्म और भोगदायक कर्म। जिन कर्मों से ऊंच नीच योनियों में जन्म होता है वे जन्म आरंभक कर्म कहलाते हैं, और जिन कर्मों से सुख दुख का भोग होता है वे भोगदायक कर्म कहलाते हैं। भोगदायक कर्म अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को पैदा करते हैं, जिनको गीता में अनिष्ट, इष्ट और मिश्र नाम से कहा गया है। अब गहरी दृष्टि से देखा जाए तो मात्र कर्म भोगदायक होते हैं, सभी कर्म भोगदायक हैं। अर्थात जन्मारंभक कर्मों से भी भोग ही होता है और भोगदायक कर्मों से भी भोग होता है। जैसे जिसका उत्तम कुल में जन्म होता है उसका आदर होता है, सत्कार होता है, और जिसका नीच कुल में जन्म होता है उसका निरादर व तिरस्कार होता है। ऐसे ही अनुकूल परिस्थिति वाले का आदर होता है, प्रतिकूल परिस्थिति वाले का निरादर होता है। तो तात्पर्य है कि आदर और निरादर से भोग तो जन्मारंभक और भोगदायक दोनों कर्मों का होता है, परंतु जन्मारंभक कर्मों से जो जन्म होता है उनमें आदर निरादर रूप भोग गौण होता है, मुख्य होता है। क्योंकि आदर निरादर कभी कभी हुआ करते हैं, हरदम नहीं हुआ करते।
और भोगदायक कर्मों से जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है उसमें परिस्थिति का भोग मुख्य होता है, क्योंकि परिस्थिति हरदम आती रहती है। तो भोगदायक कर्मों का सदुपयोग दुरुपयोग करने में मनुष्य मात्र स्वतंत्र है, अर्थात वह अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति से सुखी दुखी भी हो सकता है और उसको साधन सामग्री भी बना सकता है। और जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति से सुखी दुखी होते हैं वे मूर्ख होते हैं, और जो उसको साधन सामग्री बनाते हैं वे बुद्धिमान साधक होते हैं। कारण कि मनुष्य जन्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, अतः इसमें जो भी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आती है वह सब साधन सामग्री ही है। तो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को साधन सामग्री बनाना क्या है? अनुकूल परिस्थिति आ जाए तो उसको दूसरों की सेवा में सुख आराम में लगा, और प्रतिकूल आ जाए तो सुख की इच्छा का त्याग कर दे। दूसरों की सेवा करना और सुखेच्छा का त्याग करना, ये दोनों साधन है। तो ये सब भगवान कहते हैं कि कर्मों का खेल है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल इसी जन्म में मिल जाता है, कुछ कर्मों का फल अगले जन्म में मिलता है। तो अपने कर्तव्य कर्म को मनुष्य निरंतर करता रहे और अपने जन्मों को और अपने वर्तमान जन्मों को और भविष्य में आने वाले जन्मों को सुधारता रहे। उसी के हिसाब से उसके कर्म नियत होंगे, अच्छे या बुरे। शास्त्रों में आता है कि पुण्यों की अधिकता होने से जीव स्वर्ग में जाता है, पापों की अधिकता होने से नरक में जाता है, पाप पुण्य समान होने से मनुष्य बनता है। इस दृष्टि से किसी भी वर्ण आश्रम देश वेश आदि का कोई भी मनुष्य सर्वथा पुण्यात्मा या पापात्मा नहीं हो सकता। तो पाप पुण्य समान होने पर जो मनुष्य बनता है उसमें भी अगर देखा जाए तो पुण्य पापों का तारतम्य रहता है, अर्थात किसी के पुण्य अधिक होते हैं, किसी के पाप अधिक होते हैं। ऐसे ही गुणों का विभाग भी है। कुल मिलाकर सत्व गुण की प्रधानता वाले ऊर्ध्व लोकों में जाते हैं, रजोगुण की प्रधानता वाले मध्य लोक में जाते हैं, मनुष्य लोक में आते हैं, और तमोगुण की प्रधानता वाले अधोगति में जाते हैं। इन तीनों में भी गुणों के तारतम्य से अनेक तरह के भेद होते हैं। ब्राह्मण रजोगुण की प्रधानता से और सत्वगुण की गौणता से क्षत्रिय, रजोगुण की प्रधानता और तमोगुण की गौणता से वैश्य तथा तमोगुण की प्रधानता से शूद्र पैदा होते हैं। यह तो सामान्य रीति से गुणों की बात बताई। अब इनके अवान्तर तारतम्य का विचार करते हैं। रजोगुण प्रधान मनुष्यों में सत्वगुण की प्रधानता वाले ब्राह्मण हुए। इन ब्राह्मणों में भी जन्म के भेद से ऊंच नीच ब्राह्मण माने जाते हैं, और परिस्थिति रूप से कर्मों का फल भी कई तरह का आता है, अर्थात सब ब्राह्मणों की एक समान अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति नहीं आती। इस दृष्टि से ब्राह्मण योनि में भी तीनों गुण मानने पड़ेंगे। तो ऐसे ही क्षत्रिय वैश्य और शूद्र भी जन्म से ऊंच नीच माने जाते हैं। क्षत्रियों में भी वो ऊंचे क्षत्रिय हैं, वो नीचे क्षत्रिय हैं, बहुत भेदभाव है। और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति भी कई तरह से आती है। तो इसलिए गीता में कहा गया है कि तीनों लोकों में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो तीनों गुणों से रहित हो। और अब जो मनुष्यतर योनि वाले पशु पक्षी आदि हैं उनमें भी ऊंच नीच माने जाते हैं। जैसे गाय श्रेष्ठ है, कुत्ता गधा सुअर नीच माने जाते हैं, कबूतर श्रेष्ठ माना जाता है, कौआ और चील नीच माने जाते हैं। इन सबको अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति भी एक समान नहीं मिलती। तात्पर्य है कि ऊर्ध्व गति, मध्य गति और अधोगति वालों में भी तरह तरह के जाति भेद और परिस्थिति भेद होते हैं। तो यहाँ पे एक दृष्टांत है कि जैसे परीक्षा में अनेक विषय होते हैं और उन विषयों में से किसी विषय में कम और किसी विषय में अधिक अंक मिलते हैं, तो उन सभी विषयों के अंकों को मिलाकर कुल जितने अंक आते हैं उनसे आपका परीक्षा फल तैयार होता है। ऐसे ही प्रत्येक मनुष्य के किसी विषय में पुण्य अधिक होते हैं, किसी विषय में पाप अधिक होते हैं। कुल मिलाकर जितने पुण्य पाप होते हैं उसके अनुसार उसको जन्म मिलता है। तो अगर अलग अलग विषयों में सबके पुण्य पाप समान होते तो सभी को बराबर अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति मिलती, पर ऐसा नहीं होता। इसलिए सभी के पुण्य पापों में अनेक प्रकार का तारतम्य रहता है। सभी के कर्म अलग अलग हैं और अपने कर्मों के अनुसार ही उन्हें ना जन्म मिलता है। तो यही बात सत्वादी गुणों के विषय में भी हमें मान लेनी चाहिए। तो चौथे अध्याय में भगवान ने कहा था कि चारों वर्णों की रचना मैंने गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक की है।
और यहाँ कहते हैं कि चारों वर्णों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए, तीनों गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। तो चौथे अध्याय में तो ये चारों वर्णों के पैदा होने की बात है और यहाँ चारों वर्णों के कर्मों की बात है। सो तात्पर्य है कि चौथे अध्याय में भगवान ने बताया था कि चारों वर्णों का जन्म पूर्व जन्म के गुण कर्मों के अनुसार हुआ है, और यहाँ बताते हैं कि जन्म के बाद चारों वर्णों के अमुक अमुक कर्म होने चाहिए, जिसके अनुसार उनकी आगे गति होगी। तो आज यही समाप्त करती हूँ। अगली बार हम देखेंगे कि ब्राह्मणों के स्वाभाविक कर्म क्या हैं। तब तक के लिए आपसे विदा। जय श्री कृष्ण।